नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम आपके लिए करवा चौथ के लिए कुछ स्पेशल लाए हैं जिन बातों को आप ध्यान में रखते हुए ये व्रत करेंगे। अगर आपने ये गलतियां कर दी तो शायद आप पाप के भागीदार भी बन जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पति की लंबी उम्र की कामना से सुहागनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस व्रत के दिन कुछ विशेष नियम होते हैं। मान्यता है कि भूल कर भी इन नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रती महिलाएं जो व्रत रखती हैं उसका फल नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो जिन औरतों को ये व्रत रखना है तो वो भूल कर भी इन चीज़ों का पालन करें जो हम आपको अब आगे बताने जा रहे हैं, नहीं तो आपको इसका पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। तो चलिए आइए जानते हैं वो बातें कौन सी हैं। करवा चौथ व्रत के दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो भूल कर भी उजले यानी सफ़ेद वस्त्र धारण ना करें। भूरे या काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी को भी दूध, दही, चावल या उजला मतलब सफ़ेद कलर का जो भी सामान है आप दान में ना दें। उन्हें सफ़ेद वस्त्र भी दान में ना दें। जैसे दूध, दही, चावल हो गया या सफ़ेद कपड़े हो गए तो आप किसी को भी दान में ना दें। और सफ़ेद रंग के, भूरे रंग के, काले रंग के कपड़े खुद भी ना पहने। तो ये चीज़ें आप बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी को दान देते हैं तो और कुछ भी दे सकते हैं, सफ़ेद चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने श्रृंगार का सामान किसी अगर दूसरी महिला को देती है तो वो पाप की भागीदार बन जाती है। महिला को ऐसी महिला को ना दें। किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान भी खुद ना लें। आप ना तो किसी को अपना सामान दें सुहाग का और ना उससे सुहाग का सामान लें। सुहाग का सामान तो आप लोग जानते होंगे, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र ये सभी होते हैं। करवा चौथ के दिन कभी गलती से भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में मन में ख्याल नहीं आना चाहिए। साथ ही किसी अन्य सुहागन स्त्री को भला बुरा भी नहीं कहना चाहिए। श्राप देने की भी गलती नहीं करनी चाहिए कि आपके साथ ऐसा हो जाए, आपके साथ वैसा हो जाए। गुस्से में आपके मुंह से जो निकलता है तो उस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर को भूल कर भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। साथ ही अगर सुहाग की ऐसी वस्तुएं पहनते समय टूट जाती हैं तो किसी नदी या तालाब में आप प्रवाहित कर दें और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करें। अगर उस दिन आप चूड़ी पहनते हैं, अगर वो आपसे टूट जाती है तो आप उसे कूड़ेदान में बिल्कुल भी ना फेंकें, एक पन्नी में रख लें और उसे जल में प्रवाह कर दें। ऐसा करने से आपको पति की लंबी आयु भी होगी और आप पाप के भागीदार भी नहीं बनेंगे। करवा चौथ के दिन सिलाई, कटाई, कढ़ाई ना करें। इन सभी कामों के लिए कैंची का उपयोग तो बिल्कुल भी ना करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन समय बिताने के लिए जो ताश के पत्ते खेलती हैं या चुगली करती हैं और सोना, ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ना आप उस दिन कैंची का उपयोग करिए, ना टाइम पास करने के लिए आप पत्ते खेलते हैं तो वो भी नहीं, और आप किसी की बुराई भी ना करें। जैसे आप दूसरे की बुराई कर लेते हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। लेकिन इस दिन सतियों की कथा और पौराणिक कथा सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। साथ ही भजन कीर्तन भी करना चाहिए। ऐसा करने से करवा महारानी की कृपा होती है और पति की उम्र बहुत लंबी होती है। उस दिन करवा महारानी खुश हो जाती हैं। आप अगर भजन कीर्तन करते हैं, अगर आपको नहीं करना आता है तो अच्छे अच्छे गाने लगा दीजिए माता रानी के और उसे आप सुनते रहिए। कम से कम वो गाने आपके दिमाग में तो चलेंगे ना। तो इस तरह आप कर सकते हैं। करवा चौथ के दिन भूल कर भी मांस, मछली, अंडा और मुर्गा आदि तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, इस नियम का पालन केवल व्रती महिलाओं को ही नहीं बल्कि उनके पतियों को भी करना चाहिए। अगर इस नियम का पालन ना किया गया तो व्रत करना व्यर्थ है। करवा महारानी भी व्रती पर प्रसन्न नहीं होती हैं। अगर मान लीजिए आप व्रत हैं और आपके पति मांस, मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो करवा महारानी गुस्सा हो जाती हैं
और इस तरह से हमने कुछ आपको विशेष बातें बताई हुई हैं करवा चौथ के। तो करवा चौथ आने वाला है जैसे आप लोग जानते हैं, तो इन नियम का पालन आप ज़रूर करिए और अपने पति को भी समझाइए कि वो उस दिन बिल्कुल भी ये सब काम ना करें। तो आपको कैसी लगी हमारी ये कुछ बातें? आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय माता दी।